आज का सत्संग है हमारे सन 2025 का आखिरी सत्संग। और माता रानी करे कि ये जो श्रृंखला की शुभारंभ हुआ था अक्टूबर 2024 से, आज 12 महीने हो गए सत्संग करते हुए, जिसका शुभारंभ मीना जी ने किया था। उन्हीं का भाव था कि हम ये सत्संग का शुभारंभ करें। आज मैं पता क्या बात करना चाहता हूँ। आज ज्ञान सूत्र से जो ज्यादा जरूरी बात है उस पे बात करना चाहता हूं, और ये ज्ञान सूत्र ही है। आज का जो ज्ञान सूत्र है वो थोड़ा सा हमारी जो अभी श्रृंखला चल रही थी नाड़ियों की और चक्रों की, उससे थोड़ा हटके। ठीक है, चक्रों की तो बात हमने पूरी कर ली थी पिछले सूत्र में। आगे अब हमने 3 नाड़ियों की बात करनी थी, वो हम नए साल में करेंगे। आज का जो सूत्र है वो हमें ये बता रहा है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए अगर 4 आंसू नहीं बहाए तो मिलन नहीं होगा। तो ये जो हमारा आज का 27वां सूत्र है वो हमें बता रहा है कि ईश्वर से मिलने के लिए अपने भीतर थोड़ा पागलपन, थोड़ा जुनून हमें लेके आना है। ये अनिवार्य है, इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती। आगे बढ़ना है ना, ईश्वर से मिलना है, जीवन को सुखद करना है, जीवन की समस्याओं से परे जाना है, मुक्ति की अनुभूति करनी है, मुक्ति में जो आनंद है उसको अनुभव करना है। ये सब अगर हमें करना है ये तभी मिलेगा जब हम पूरी तरह से ईश्वर भक्ति में लीन होके पागल से हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई ऐसी हरकतें करने लग जाएंगे, वो हमारे अंतर मन में रहेगा। वो जो भाव है वो ही हमारे भीतर पवित्र भक्ति चमकाएगा। इसीलिए नए साल का शुभारंभ करने से पहले जो मेरा आपको संदेश है वो यही है कि आप मां के सामने बैठ के बोलें कि मां, मेरे को अब आप अपनी भक्ति का पागलपन दे दें। मां ही दे सकती है ना। कुछ लोगों में तो कृपा है, पहले से ही उनके पिछले प्रारब्ध हैं कि वो पागलपन है उनके अंदर। उसको मैडनेस कहते हैं, जुनून कहते हैं, पैशन कहते हैं। तभी ईश्वर को जोड़ा गया है प्रेमी से, कि हम उनसे प्रेम करते हैं ना। तो जो एक लड़का और लड़की का प्रेम होता है उसी तरह से उस प्रेम को भी जोड़ा जाता है कि ईश्वर को हम अपने प्रेमी के जैसे देखते हैं। और जो प्रेमी से मिलने की आग हमारे भीतर लगती है वैसा ही प्रेम हमें ईश्वर से करना होता है, तभी उस प्रेम की पूर्ति की ओर पहुंच पाएंगे। जब तक आग नहीं लगेगी तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। ज्ञान से नहीं मिलने वाला केवल। हमारे वो 5 जो मार्ग हैं वो तो स्पष्ट हैं: पवित्र भक्ति, पवित्र ज्ञान, पवित्र धर्म का जागरण, निष्काम कर्म की स्थापना और ध्यान की स्थिति तो प्राप्त करनी है हमारे को। लेकिन जो सबसे बड़ा हमारे भीतर स्थापना होनी है पवित्र भक्ति की, उसकी चमक तभी होगी जब हमारे भीतर अपने प्रेमी के लिए बहुत ज्यादा लालसा आ जाएगी। प्रभु से, मां से संबंध जो है ना वो प्रेमी का कर लीजिए। मां तो है ही है, उसको और अलग लेवल पे ले जाइए कि मेरे सारे संबंधों से जितना मैं प्रेम करता हूं
उतना ज्यादा प्रेम मां मुझको तेरे से है। मां तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तूने तो मुझे भर दिया अपने प्यार से। तूने तो मेरे को जीवन का सुख दे दिया। जब हमारे पास एसकेबी भी नहीं था तो भी बहुत सुख था। केवल हम थोड़े दुखों में तो फंसे हुए थे। सुख की कमी तो मां ने कभी नहीं छोड़ी, कभी कमी नहीं करी। वो हमारे कर्मों के भोग से दुख आ रहे थे, वो भी मां हटा ही रही है ना। सब कुछ तो दे रखा था मां ने तब भी। अब हमें अपने भोगों के फलों से मुक्ति मिल रही है जो हम गलत करके आ गए, इसीलिए हम बहुत अच्छे जीवन की ओर जा रहे हैं। तो चाहे वो पहले का समय हो या अब का समय हो, उसके लिए मां के प्रति आभार और बढ़ाएं। लेकिन मुझे जो बात समझ में आ रही है वो यही समझ में आ रही है, और शायद यही कारण है कि मुझे ईश्वर की अनुभूति हो गई थी एक समय में आके, कि मैंने मां से प्रेम जो किया वो बिल्कुल जुनून के साथ किया। और वो भी कृपा से आया, मुझे किसी ने बताया नहीं। बिना पागलपन के प्राप्ति नहीं है। आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, जब तक वो जुनून नहीं होता उस बिजनेस की प्राप्ति नहीं करते। अगर आप नौकरी में पूरा मन नहीं लगाते, पूरी तरह से अपने दिलो जान नहीं लगा देते, नौकरी में आगे नहीं बढ़ते। अपने बच्चों की देखभाल भी आपको जुनून के साथ करनी होती है, तभी वो बच्चे जीवन में आगे जाके चमकते हैं। तो हम अपने सबसे बड़े संबंध को, सबसे पवित्र संबंध को बिना जुनून के कैसे प्राप्त करेंगे? वो पागलपन तो लाना ही पड़ेगा। और उस पागलपन को खत्म मत होने दीजिए। ऑलवेज बी मैड टू कनेक्ट विद गॉड। ईश्वर के साथ जुड़ने की जो इच्छा है उसको हमेशा एक पागलपन की स्थिति में चलाते रहिए। और इसीलिए भक्त के लिए बहुत जरूरी है कि वो हमेशा ईश्वर की कृपा को देख के आश्चर्यचकित है। आश्चर्यचकित होने की स्थिति अपने भीतर कभी भी मिटने मत दें। क्योंकि जैसे ही आश्चर्यचकित होना बंद हो गए तो आपकी जो प्रगति है रुक जाएगी। प्रभु आप ये भी हो, प्रभु आप इस तरह भी सुनते हो, प्रभु आपका ज्ञान का कोई और आयाम खुल गया आज मेरे सामने, आप ऐसे भी हैं, आपको इस तरह से ही पाया जा सकता है। इस तरह से जैसे जैसे आप शिव कालीबोध में अपनी साधना के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे आयाम खुलेंगे, बहुत सारे सत्य सामने आएंगे, बहुत सारी चीजों की आपको अनुभूति होगी। उनको आश्चर्यचकित होकर स्वीकार करिए। साधारण तरीके से मत करिए कि हाँ हो गया, कुछ अच्छा होना था मैंने कर दिया। और भाव के साथ कि मां तूने तो कमाल कर दिया। मेरे जीवन में यह समय आया था जब मैं देखता था मां सबके जीवन को इतना परिवर्तित कर रही है। मैं पूछता था मां से, मां आपको क्या हो गया, इतनी जल्दी आप सुनने लगी सारी चीजें। एक प्रार्थना ही तो करते हैं हम आपसे, और साधना आपने जो अच्छी दी वो हम करते हैं ईमानदारी के साथ, और आप इतनी जल्दी सुनने लग गई हैं। और 2025 तो हमारे एसके बी के लिए जो स्वर्ण समय आ रहा है, जो गोल्डन टाइम आ रहा है हमारा, उसका शुभारंभ हुआ है। मैंने बहुत पहले कई लोगों को बोल दिया था कि 2025 से हमारा समय का आरंभ हुआ है। ये अब हमारा समय है। 2032 तक एसके बी विश्व गुरु के स्थान पे आ जाएगा। क्योंकि सत्य कितने लोगों के पास है वो तो मुझे पता नहीं, औरों के पास भी होगा, लेकिन हमारे पास तो है। हमारे पास तो है मां का सत्य, मां का प्रेम, मां की शक्ति हमारे पास है। और इसकी ही विश्व में सबसे ज्यादा कमी है आज के समय, वो हमारे पास है। अब इस सत्य को जानकर, इस बात को जानकर
कि हमारे पास है, हमें कुछ मिल गया, उसको हल्के में मत लीजिए। मिल गया हमारे को कुछ, हमको कुछ मिल गया है, तो और ज्यादा अपने भीतर मां से मिलने का पागलपन लेके आए। तभी अगले वर्ष जो जो आप चाहते हैं, जो जो आप अपने भौतिक जीवन में चाहते हैं और जो आध्यात्मिक रूप से चाहते हैं, और बहुतों में वो आग लगनी शुरू हो गई है, वो सब मिल जाएगा। ये मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि जो मैं ढूंढ रहा था 29 साल की उम्र में, जब मैंने अपना यात्रा का आरंभ किया और 10-15 साल तक मैंने देखा कि ये मुझे भक्त लोग मिलते क्यों नहीं है, ये कहां छुपे हुए हैं, मुझे अच्छे लोग क्यों नहीं मिलते जीवन में। लेकिन मैं लगा रहा। मैं आज ही किसी को बता रहा था कि कई साल पहले, मुझे तो वो समय भी याद नहीं है, शायद उस बात को भी कम से कम नहीं 15 साल हो गए, 2007 की बात है। 2007 की दोपहर, बहुत गर्मी थी, मई का एक दिन था। तो मेरे गुरुजी का आश्रम है अट्टा गांव, गुलावटी क्षेत्र है ये, हापुड़ के पास। वहां पे मैंने हवन का एक कार्यक्रम रखा और कुल मिला के 3 लोग आए, इतने ही आते थे, कभी 3 कभी 4। मैं पूरी तैयारी करके बैठ जाता था। मेरा वही एक सिस्टम होता था, बर्तनों को चमकाना है, भगवान के पूजा की सारी तैयारी करनी है, कोई आए ना आए वहां झाड़ू भी लगाऊंगा, कुंड को सजाऊंगा। कोई ना कोई माँ भेजी देती थी मेरी सहायता करने के लिए। तो हवन में हम 3 लोग बैठे हैं, पूरी गर्मी का समय हो गया, शायद 11 बज गए थे उस समय। मेरी जो अंदर उत्साह था उसमें कोई कमी नहीं थी। नहीं आए लोग, आए कोई नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं तो करूंगा, मुझे तो बहुत आनंद मिलता है। सिर्फ अपने लिए नहीं, क्योंकि तब भी मेरे भीतर यही था, मुझे लोगों के भीतर भी वो चीज लेके आनी है। नहीं मिल रही थी, ये बात तो सत्य है, बहुत समय लगा। तो क्या हुआ, हवन का आरंभ होने से पहले उस गर्मी में थोड़ी देर में ही क्या हुआ, काले बादल छा गए और बारिश हो गई, सिर्फ 5 मिनट के लिए। फिर बारिश चली गई और फिर से धूप आ गई। कि मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने संकेत दे दिया कि बेटा तू लगे रहे, तेरे को हमारा आशीर्वाद है, जो तू चाहता है वो मिल जाएगा। और मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं जो मेरे में आग है सब में लगे, सब में वो आग लग जाए, हम सब में लग जाए। और वो लगनी शुरू हो गई है। और जिनमें नहीं लग रही है वो मां से मांग ले। ये सबसे छोटा रास्ता है, शॉर्टकट है ये शॉर्टकट है ईश्वर के साथ मिलने के लिए। तो काहे को हम लोग इतना ज्यादा लंबा रास्ता लें, चतुर बने ना। चतुराई है इसमें कि ये जान लें कि अपने प्रेमी से मिलने के लिए अपने प्रेम में वो पागलपन तो लाना पड़ेगा ना। तो कब तक प्रेमी हमारे को अपने से दूर रखेगा। कभी तो वो हमारी तरफ अपनी नजर मोड़ ही लेंगे ना। और उनकी तो एक नजर ही तो मिलनी है, बस हो गया काम। उतने में ही काम हो गया, हमारा हमारा जीवन पूर्ण हो गया, भक्ति पूर्ण हो गई, मिलन हो गया। यही मिलन है, मिलन हो गया, नजर से नजर मिल गई, ईश्वर ने हमारी तरफ देख लिया।
आपको क्लियर हुई मेरी बात? ये चतुराई है। ये चतुराई कहां से आई? ज्ञान से आई। जो हम ज्ञान सूत्र पढ़ रहे हैं उससे ये चतुराई आ रही है कि सारे ज्ञान का निष्कर्ष यही निकलता है कि प्रेमी के प्रेम में मग्न हो जाए। जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रेम में मग्न हो जाए। और जब तक चार आंसू नहीं बहे तो मजा नहीं आया। नहीं आया मजा। ऐसा कौन प्रेमी है जो अपने प्रेमी के लिए भावुक होके आंसू ना बहाए? मेरे को तो ये चीज समझ में आ गई है और बहुत लोगों को समझ में आ रही है। और इस महीने बहुत सारे मां के भक्तों से मेरी मुलाकात हुई। बहुतों में मैं वो आग देख चुका और मुझे लगा हो गया। जो चाहता था हो गया, आग लग गई। अब आग जब लग गई तो बुझने तो नहीं वाली। एक दूसरे पे लगाएगा, दूसरा तीसरे पे लगाएगा, हमारा काम हो जाएगा। और ये भी माता रानी की कृपा है। ये कृपा है, बहुत कृपा है हम पे। क्योंकि बिना ईश्वर के कृपा के जिस कार्य को लेके हम चले वो संभव नहीं है, बहुत कठिन है। नकारात्मक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, पूरी तरह से फैली हुई है। बहुत बार ऐसा होता है जब कोई भक्त को परेशानी आती है तो मैं मां से प्रार्थना करके यही बोलता हूं, मां बचाओ। आप ही बचा सकती हो, हमारे में तो है ही नहीं वो शक्ति। हमारे पास एक ही शक्ति है, वो है हम आपसे प्रेम करते हैं। अब आप बचाओ। हम मां बचा लेती है। इसीलिए मैं सबको कहता हूं, ये जो हमारा एक युद्ध चल रहा है, हम जो अर्जुन है मां के, महाभारत के अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे, हमारे पास काली है। हमारा ना तो कुछ बिगड़ेगा और जो धर्म स्थापना के लक्ष्य को लेकर हम चले हैं वो पूरा भी हो जाएगा। वो हो जाएगा पूरा, अब नजर आ रहा है। और 2032 दूर नहीं है। अब मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूं कि नए साल के लिए आपका एसकेबी के जो अनुयायी हैं उनके लिए क्या संदेश है? अपनी बात मत करिए, उनके लिए क्या संदेश है? और आप ये भी बताएं साथ में कि नए साल में हम लोग इस पागलपन को कैसे आगे बढ़ाएं। एसकेबी के फॉलोवर्स को तो गुरु जी यही संदेश है कि जितना हो सके गुरुवाणी पर चलें और अपना उत्थान पर ध्यान दें। हमें अन्यथा और किसी और चीजों पर ध्यान दे करके अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि जो हमें साधना अब गुरु जी मिली है, ये साधना पता नहीं कितने जन्मों के तप और कर्म से जाकर के आज हम इस साधना में मिले हैं कि हम इतने आसानी से हमारा ऑरा बढ़ जाता है। हमें पता चल जाता है, हफ्ते हफ्ते हमारे पास हमारी रिपोर्ट होती है कि हमारी एनर्जी डाउन गई है या अप गई है। तो इतना अच्छा और इतना सु अवसर हमें मिला है, तो जब तक हमारे पास गुरु आशीर्वाद है तब तक हमें इसका पूर्ण फायदा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, लेकिन इसका पूर्ण फल ले लेना चाहिए, ताकि हम भी उस उत्थान को प्राप्त कर सकें, हम शून्यता की ओर जा सकें, अपने शिव से मिल सकें, जिसलिए हमारी आत्मा ने ये जन्म लिया है, जिसलिए हमने ये शरीर धारण किया है। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमने पिछले कितने जन्मों में तप किए होंगे, जो आज ये साधना ने हमें चुना है। हमने इस साधना को नहीं चुना है। तो जब हमें ये मौका मिला है तो हमें इसका पूर्ण फायदा उठाना चाहिए। व्यर्थ की छोटी छोटी बातों पर अपने ऊर्जा को नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि हम अगर किसी भी चीज पर 10 सेकंड भी सोच रहे हैं तो हमारी ऊर्जा उसी क्षेत्र पर दौड़ रही है। अगर हम क्रोध में 10 मिनट जा रहे हैं तो हमने 10 मिनट वो बर्बाद कर दिया अपनी सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में भेजने के लिए। तो हमारा संपूर्ण ध्यान अपनी साधना पे होना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ माता प्राप्ति होनी चाहिए।
बाकी बीच में जो छोटे मोटे एंजॉयमेंट आ रहे हैं, बातें हो रही हैं, खुशी मजाक हो रहा, जो सब कुछ हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, वो सब अलग बात है। लेकिन अपनी ऊर्जा मोस्टली हमें साधना में ही लगानी चाहिए। और यही मैंने यहाँ सीखा है कि चाहे हम आपस में कोई भी बात कर रहे हैं, अगर हम मन ही मन में माँ काली महादेव का नाम जप कर रहे हैं, तो हमारी आधे से ज्यादा समस्या का समाधान वैसे ही हो जाता है। हम करता तो है ही नहीं। तो ये बात जब गुरुजी सीख रहे हैं अभी, ये हम करता नहीं है, और जब हम इस चीज को हर रोज अपने आप पर अप्लाई करेंगे, हम करता नहीं है, माँ काली महादेव करता है, माँ काली महादेव करता है, तो एक दिन ये हमारे चेतन और अवचेतन मन में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। और जिस दिन ये हमारे चेतन और अवचेतन दोनों मन में बैठ जाएगा, उस दिन के बाद से हमें ना सोचना पड़ेगा ना जपना पड़ेगा, ये अपने आप ही चलता रहेगा। तो यही सब कोई संदेश है कि माँ काली महादेव ये सबसे बड़ा मंत्र है। इसको निरंतर लगातार अपने अंदर जपते रहिए। मन भागेगा, क्योंकि मन तो चंचल है, मन तो जरूर भागेगा, लेकिन इसको याद दिलाओ कि हमें ये जपना है, पकड़ के लाना पड़ेगा। इसे हर 5-5 10-10 मिनट में याद दिलाओ, अरे नाम तो भूलिए जो अपना नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। बस गुरु जी, ये मैंने सीखा है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप पर इस मन को मार मार की आवश्यकता है। क्योंकि बच्चे को सुधारने के लिए, जैसे छोटे बच्चों को सुधारने के लिए माँ थोड़ी थोड़ी पिटाई करती है, वैसे ही हमको अपने मन को सही दिशा में लाने के लिए, ताकि ये इंद्रियों की तरफ ना भागे, ताकि ये अवगुण आचरण की तरफ ना भागे, इसको पकड़ के लाना पड़ेगा, माँ काली महादेव के चरणों में इसको समर्पित करना पड़ेगा। और जब इसको माँ काली महादेव के चरणों में समर्पित कर देंगे, हमारा आचरण सुधर जाएगा, हमें ज्ञान की प्राप्ति शुरू आप अपने आप ही धीरे धीरे होने लग जाएगी। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वैसे भी करता तो माँ ही है। बस गुरु जी यही संदेश है कि माँ काली महादेव महामंत्र को पकड़ लो और इसी को लेकर चलते रहो, बस बाकी कुछ आवश्यकता नहीं है। हमें ड्यूटी की तरह नहीं साधना करनी। गुरु जी कुछ दिन पहले ये रियलाइज हुआ है कि हम जो साधना कर रहे हैं, हम उसे ड्यूटी की तरह करने लग गए। मैं पर्सनली अपनी बात बता रहा हूँ, सबकी नहीं, कि ड्यूटी है कि सुबह उठना है, करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। जब मन से ये आ रहा है, भक्ति करनी है, माँ से प्रेम करना है, जब हम माँ से प्रेम कर रहे हैं, तो वो पूजा करते वक्त चाहे दर्द हो चाहे कुछ हो, उसका कुछ एहसास ही नहीं। अब ऐसा नहीं हो रहा है 3 घंटे हो गए अब तक मैं बैठा ही हूँ, तब ऐसा हो रहा है अच्छा अभी हो गया, ठीक है, अब मन हो गया, आज मेरा मन तृप्त हो गया, उठो। भक्ति करनी है, ड्यूटी नहीं करनी है। ड्यूटी करनी होती तब तो हम भौतिक जीवन में कर लेते, क्योंकि भक्ति करनी है तो हम आध्यात्मिक जीवन में हैं। फिर साधना चल रही है, उसे नियमबद्ध चलाओ, अनुशासन क्योंकि आवश्यक है। बस गुरु जी यही सब चीजें अब धीरे 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 आपके आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से समझ में आ रही है। और अभी तो गुरु जी बहुत कुछ सीखना है, अभी तो संन्याता प्राप्त करनी है। तुमने तो कमाल कर दिया, इतना अच्छा समराइज सब कुछ कर दिया। 2 दिन पहले ही मेरे मन में आ रहा था कि तुम्हें फोन करके बोलूंगा ये अपनी भक्ति में और भाव लाओ, क्योंकि नियम तुम अच्छा फॉलो कर लेते हो, तुम्हारे अंदर वो हट है, लेकिन हट से प्राप्ति एक स्टेज के बाद रुक जाती है। तो मैंने यही सोचा था कि जब मैं मिलूंगा हरीश को, उसको बोलूंगा और भाव लाओ। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने वही बातें सारी बोल दी। थैंक यू वेरी मच। नीतू आप बताएं, आई है नीतू आज? बताएं। ओम काली गुरुजी। गुरुजी एसकेबी में सबके लिए मेरा एक ही वो है कि जो यहाँ पे जापान में सत्संग होता है, मेरी मतलब एक रिक्वेस्ट है कि ये ना सोच के आए कि किसी के घर जा रहे हैं। जब भी सत्संग होता है तो इट्स लाइक अ मंदिर। तो अपना जो भी वो है, कोई भी आपके पर्सनल ग्रजेस हैं, कुछ भी है, तो उस चीज को प्लीज असाइड करके ट्रीट इट लाइक अ टेम्पल। ये मेरे घर में नहीं होता है, ये माँ की इच्छा होती है, इसीलिए हो पा रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एवरीवन। जब भी आते हैं तो आज जो हुआ था सत्संग, किसी कोई भी नहीं था वहां पे, एंड आई मिस्ड एवरीवन। आज मैं सही में रो पड़ी थी। मतलब जब सब होते तो मुझे अच्छा लगता, सत्संग का मतलब है जब आप सब बैठे हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है, अगर हो तो प्लीज इफ पॉसिबल सब आए, क्योंकि सब होते हैं तो ही अच्छा लगता है। एक और हो गया कि माँ जापान आएंगी, तो उस चीज के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। तो सोचने लग गई क्या बनाएंगे, कैसे तैयारी करेंगे। तो नए साल में तो यह है कि माँ को वेलकम करना है, और इफ पॉसिबल तो जितना उनकी सेवा कर पाए, जितनी भी श्रद्धा से, तो करेंगे। बस इतना ही गुरु जी। तो जब ऐसा हो
तो अपने गुरु का इतिहास याद कर लीजिए ना, कि अकेला ही लगा रहा, और उस अकेले के संघर्ष में माँ ने सिखा बहुत कुछ दिया, तो शायद माँ कुछ सिखा रही है आपको, तो वो सीख लीजिए। क्योंकि ये भाव आना कि लोग आए वो तो अच्छा ही है, लेकिन ना आए तो कोई बात नहीं, माँ ने ही ऐसा रचा है, माँ की रचना है, माँ जो चाहेगी वैसा ही होगा, तो इट्स ऑल राइट, है ना। आप अपने लक्ष्य को लेके आगे चढ़े, आप और माँ तो थी ना वहां पे ना। उनकी तो अनुभूति गुरुजी हमेशा होती है, जब भी शुरू कर दो तो वो आती है, फिर वो दिखता है कि आ गई है, फील होता है, यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ माँ। उनकी ग्रेस इतनी वो होती है कि पूरी बॉडी में फील होता है कि वो आई है। बस मेरा ये है कि मेरा घर समझ के ना आए। जिस दिन सत्संग होता है उस दिन ये मंदिर होता है और सबके लिए खुला होता है, आप किसी को भी, कोई भी आ सकता है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं कि इसको लाना नहीं लाना है, बस आ जाए। इट्स नॉट माई होम दैट डे। बट मुझे पता है अब माँ का चमत्कार हो रहा है, अब कमी नहीं रहेगी आपको। नए साल से बहुत भक्त आएंगे आपके यहाँ पे। एक और चीज जो 2025 में हमारे साथ बहुत अच्छी हुई, वो ये हुई कि हमने माँ की कृपा से ये जाना कि हम जो सौम्य रूप की माँ की पूजा करते हैं, अब हम साथ ही साथ माँ के रौद्र रूप की भी करेंगे। वो हमें इस तरह से समझ में आई बात कि हमने देखा कि भक्त का ऑरा बहुत बढ़ रहे हैं। ऑरा बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है अंदर की रोशनी बढ़ रही है। प्रकटीकरण नहीं आ रहा है, लेकिन साधना इतनी अच्छी है कि ऑरा तो बढ़ रहा है ना, शुद्धिकरण हो रहा है। क्योंकि प्रकटीकरण नहीं है तो इसका मतलब ज्ञान की कमी है। तो जब ज्ञान की ओर जाएंगे तो अपने आप ही समझ में आएगा कि प्रकटीकरण में लाना जरूरी है। वो सब काफी बातें आप जानते हैं, लेकिन मैं मेन बात पे आ रहा हूं कि जब इतने लोग गिरने लग गए, उनके ऑरा गिरने लग गए, और वो उस माया के इल्यूजन में फंसने लग गए, तो मैं बहुत दुखी भी हुआ और मेरे आंसू भी आए। आप सबने देखा ये सब, तो मैंने माँ से पूछा कि माँ कुछ कमी रह गई है, पूरी कर दो। अभी एसके भी पूरा नहीं हुआ, मुझे लगता था पूरा हो गया। तब जाके समझ में आया, या माँ का आदेश हुआ कि अब रौद्र रूप की भी आप लोग पूजा करें, और माँ का रौद्र रूप ही जापान में पहुंच रहा है। ये बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है। तो ये हमारे लिए जो माँ की आदेश मिला, ये बहुत बड़ी घटना घटी 25 में। अब मुझे और ज्यादा विश्वास हो गया है कि नकारात्मक ऊर्जा के आक्रमण से हम लोग बचे रहेंगे। माँ काली के दोनों स्वरूप से, रौद्र और सौम्य रूप से। सौम्य रूप से हमारे भीतर प्रेम की शक्ति भी जागृत होगी, तो दोनों तरह से हम लोग अब सशक्त होने वाले हैं। मैं अपनी बात फिर कंटिन्यू करूंगा। प्रवीण जी आप बताएं। ओम काली जी, सभी को ओम काली। 2025 शिवकाली बोध में बहुत ही प्रगति हुई है। काफी मेंबर्स नए नए साधक जुड़े हैं, और अब साधकों का नोएडा चैप्टर में, सेंटर में भी आना जाना बहुत हुआ है। बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलके। हम एक दूसरे को यहाँ पे सत्संग में ही देखते हैं, कि जब फेस टू फेस देखते हैं तो याद आ जाता है हाँ ये साधक है, इसकी प्रोग्रेस हो रहा है, इतने आगे बढ़ रहे हैं। और जब सही में जब आमने सामने मिलते हैं तब दिखाई देता है कि साधक में कितना भक्ति है, कितना तल्लीनता से मनन होके वो माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ को मान रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है। अब सभी कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ बताने की जरूरत है। सभी माँ से जुड़े हुए हैं तो सब समझ रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो गुरुजी ने एक बात बताई, मैडनेस, अब आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग लग रहा है कि मैडनेस आए। और चतुराई का जो रास्ता यही है, जैसे गुरुजी ने बताया कि अब हमसे नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे मैडनेस लाए, तो माँ से मांग ले। जैसे अब ये जो समय चल रहा है, माँ का ही समय चल रहा है, माँ का सबसे स्वर्णिम युग है, तो हमें माँ से मांग के अपनी इच्छाएं पूरी कर लेनी चाहिए। तो सबसे परम इच्छा तो यही है कि माँ के प्रति आस्था, समर्पण, और उनसे उस भक्ति और ज्ञान के लिए पागलपन, जुनून मांग ले। अब वो मांग के हम स्पिरिचुअल जर्नी को, आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाएं। ओम काली।
ओम काली, धन्यवाद। पलक, आप बताएं आपका क्या संदेश है इसके भी फॉलोअर्स के लिए? जी गुरुजी, ओम काली सबको। गुरुजी, मेरा ये मैसेज है सब साधक के लिए बिफोर एंटरिंग इन 2026। वैसे तो हमारे अराउंड सारे बहुत बड़े बड़े साधक हैं और सब बहुत आगे बढ़ रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, बट जो चीज़ मुझे पिछले कुछ दिनों में छू गई वो ये थी कि जब मैंने आपके साथ पहली बार सत्संग किया था तो आपने एक वर्ड यूज़ किया था, माँ के प्रति वफादारी। और जब हमने उसके एट्रीब्यूट्स डिस्कस करे, एक एक एट्रीब्यूट इतना पावरफुल था कि अगर हम साधक उन एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर उतार ले तो हमारे चारों तरफ बहुत सतोगुण बढ़ जाएगा। जैसे कि माँ के लिए जब हम वफादार होते हैं तो हमें माँ के ऊपर कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। जैसे जब कोई प्रेमी होता है उसे अपनी प्रेमिका के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता है, या तो वो उससे बात कर रहा होता है या वो उसकी बात कर रहा होता है। तो उसी तरह से जब हम माँ के साथ हैं तो माँ की बातें करें, या तो माँ से बात करें या माँ की प्रशंसा करें। तो अगर हम ये सब चीज़ें अपने अंदर उतार लेंगे तो हमारे चारों तरफ बहुत सदोगुण बढ़ जाएगा। ये मेरा मैसेज है सब साधकों के लिए जी। और मैं अपने अंदर 2026 में ये चेंज लाना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ मेरे अंदर प्रकटीकरण आए। अगर वो नहीं आ रहा तो मैं रोज़ माँ से प्रे करूँगी कि प्लीज़ मेरे अंदर प्रकटीकरण आए। जी गुरु जी, ओम काली। थैंक यू, वेरी नाइस। रोजलिन, आप बताएं आपका क्या संदेश है इसके भी फॉलोअर्स के लिए? ओम काली गुरु जी, अभी इस वीक एक बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही डिवाइन थिंग हैज हैपेंड। तो ऐसे आई वाज इन दिस सेमिनार और वहां पे यही चीजें चल रही थी कि 2026 में क्या करना है। तो वो सेमिनार में कहीं कुछ ऐसा लिखा नहीं था कि कुछ स्पिरिचुअल भी कोई ऐसी बात आ जाएगी करके। और वो जो लेडी जो दे रही थी वो सेमिनार, शी इज अ फॉरेनर। आप यकीन नहीं मानेंगे गुरुजी, 3rd लाइन में उसने काली का नाम लिया है। एंड मैं ऐसे देखने लगी, शी इज सेइंग काली एनर्जी। आई वाज गेटिंग गूज़बम्प्स कि ये काली और शिव जी यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं ये। और अभी इस मंथ में जो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ है कि फाइनली मैं 60 मिनट 1 घंटा मेडिटेट कर पाई हूँ। फॉर द नेक्स्ट ईयर मुझे यही लग रहा है कि जितना हो सके ईगोलेस बनने का ट्राई करूं। आई डिड हैव सम ट्रिगर मोमेंट्स। आपको भी पता है आपसे कोई चीज छुपी तो रह नहीं सकती है। सो अगस्त में डेफिनेटली मुझे ट्रिगर हुआ था काफी चीजें कि यू नो वेयर द ईगो वाज काइंड ऑफ बिकमिंग डोमिनेंट। और इनफैक्ट मुझे अपने ऊपर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि व्हाई एम आई गेटिंग ट्रिगर्ड। मुझे ट्रिगर नहीं होना चाहिए, तो ये मुझे क्यों ट्रिगर फील हो रहा है। मैंने उस चीज को भी बहुत अच्छे से प्रोसेस किया, फैमिली के अंदर डिस्कस किया, पीयूष के साथ डिस्कस किया कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे तो ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। एक्चुअली उसको कुछ नहीं फील हुआ, जैसे कि मुझे तो कुछ भी नहीं बुरा लगा, मेरे को तो कुछ भी फील नहीं हुआ, तुमको क्यों लग रहा है फिर तुम इतना ज्यादा। एंड देन समन्वय केम एंड टोल्ड मी, मम्मा आप इतनी सारी ये सब कर रहे हो, स्पिरिचुअल करना ये करना, और आपको ये क्यों ट्रिगर क्यों हो रहे हो आप छोटी छोटी चीजों के ऊपर। मैं तो बिना स्पिरिचुअलिटी के भी इतना ट्रिगर ना हो जो आप स्पिरिचुअल होके ट्रिगर हो रहे हो। सो दैट वाज लिटिल बिट लाइक इनोसेंस में उसने बोला। मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा खुद को ईगो फ्री करना चाहूंगी। अब तो मुझे ये साइन भी मिल गया इस वीक, राइट, कि कोई और देश का कोई और बंदा काली माँ का नाम ले रहा है और मैं उसको ऐसे देख रही हूँ, हाँ ये व्हाट इज दिस हैपनिंग। मैं तो लग रहा है मैं सही ट्रैक पर हूँ और मैं सही इन्वायरमेंट में हूँ। एंड मे बी माई प्रोग्रेस इज स्लो, वेरी स्लो, बट आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक। और आई एम हैप्पी। मुझे ये कंफर्मेशन मिल गई है, जो मैंने रास्ता चुना है, जो स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिस गाइडेंस में प्रैक्टिस कर रही हूँ, दैट इज द राइट पाथ ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू ओम काली। ब्यूटीफुल, दिल से बोला आज रोजलिन ने। मैं आपको अपना कुछ एक लॉयल्टी का पैरामीटर बताता हूँ जो पलक ने बात करी है, सबको बता रहा हूँ बात कि मेरे को कुछ लोग आके किसी के बारे में अगर कुछ गलत बोलते हैं ना, उनको लगता है आई एम द फादर फिगर, मैं ही गुरु हूं, तो मुझसे ही बोलेंगे, इट्स ऑल राइट, मैं सुनता हूं, मेरे को सुनना मेरा ड्यूटी भी है, बट मैं तनिक भी अफेक्टेड नहीं होता। मुझे केवल भक्त का प्रकाश दिख रहा होता है,
अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी प्रकाश है, थोड़ी सी भक्ति है, तो वो प्रकाश ही मुझे मंत्र मुक्त कर देता है। उसकी भक्ति मेरे को उसकी ओर खींच लेती है। तो मुझे वो थोड़ी सी भक्ति दिख रही होती है और उसी को मैं बोलता हूँ मजा आ गया, कितना वो भक्त है, कितनी उसके अंदर भक्ति है। तो वो चाहे 5% हो 10% हो, मुझे 90% का अंधकार नहीं दिख रहा होता, क्योंकि उसने पहला स्टेप ले लिया ना। और कितनी दुनिया भरी पड़ी है जो पहला स्टेप ही नहीं ले पा रही। I love that person as much for his incomplete bhakti because I only see the little completeness in him. और ये मैं चाहता हूं आप भी अपने अंदर लाएं। यही लॉयल्टी का बहुत बड़ा गुण है कि हम मां के सिलेक्शन को कोई क्वेश्चन ना करें। मां है सिलेक्टेड, है ना, मां ने सिलेक्ट किया है, काली ने सिलेक्ट किया है, काली ने मुझे भी सिलेक्ट किया तो आपको भी सिलेक्ट किया। मेरा कोई अधिकार ही नहीं है, मैं आपके अंधकार को देखूं, काली मिटा देगी। काली ने मेरा अंधकार मिटाया तो आपका भी तो मिटाएगी ना। मां केवल प्रेम और भाव ही तो मांग रही है, वो तो हम दे ही रहे हैं। धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जब हमारे अंदर से अंधकार मिट रहा है तो हम अपने आप को देखने की शक्ति प्राप्त करके हमारे भीतर गुरु तत्व जागृत कर रहा है। तो जो रोजलिन ने बोला कि मैंने अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके देखा कि मुझे क्यों ट्रिगर हो रहा है, and on her own, in her own freedom, in her own devotion, she is growing. This is what I want. Not that कि मैं प्रोटोकॉल्स बना दूं, रूल्स बना दूं, भाई आपको ये सब फॉलो करने हैं। जब मैं आपको अल्टीमेट फ्रीडम की ओर लेके जा रहा हूं, मैं आपको क्यों प्रोटोकॉल्स में बांधूं? आप अपने फ्रीडम में जाइए। एंड इट इज पॉसिबल बिकॉज काली इज होल्डिंग आवर हैंड्स। दिस टाइम इज ऑफ काली, ये समय काली का है। वो हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ा रही है। मैं तो फ्रीडम में लेके जाऊंगा आपको। आप गलतियां करिए, आई विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय योर मिस्टेक्स। मैं आपकी बुराइयों से अफेक्टेड नहीं होऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सब लोग परफेक्ट हो गए तो फिर मेरा क्या काम है यहां पे? फिर तो मैं रिडंडेंट हो गया। अगर मरीज नहीं है तो डॉक्टर का क्या काम? इस बात से आप हमेशा बेफिक्र रहिएगा। आपकी गलतियों के कारण मेरा आपके प्रति प्रेम कभी कम नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं आपके भीतर भी काली देख रहा हूं। ये लॉयल्टी है। एक लॉयल्टी और है कि जो काली का वो मेरा, और जो काली का नहीं वो काली देखे। मेरा नहीं है, मेरे किसी संबंध के कारण मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो मैं करूंगा, तो भी मेरा है, क्योंकि वो संबंध भी काली ने जोड़ रखा है। बट उसके अलावा कोई आके मुझे प्रशंसा कर रहा है, कोई मेरा मित्र बन रहा है, कोई मुझे पैसे का एडवांटेज दे रहा है, लेकिन वो काली का नहीं है तो मेरा भी नहीं है। और जो काली का है मैं उसके लिए जान लगा देता हूं। ये आप सब लोग देख रहे हैं। तो ये भी गुण लॉयल्टी का आप अपने अंदर लाइए कि जो काली का है, जो काली का काम कर रहा है, जो मां का काम कर रहा है, मां का काम आगे बढ़ा रहा है, उसके लिए जान लगा दीजिए कि तूने मेरे को ईगो को हर्ट किया, तूने मेरा ईगो को पैम्पर नहीं किया। आई डोंट केयर। आई थिंक दिस इज व्हाट रोजलिन वांट टू से ना। आई डोंट केयर, आई एम अबव ऑल दिस। माई ओनली इंटरेस्ट इज, मेरा केवल यही इंटरेस्ट है कि तुम काली के हो और मैं भी काली का हूं, सेम टू सेम हो गए। चलो मिलके काम करते हैं, कम्युनिकेट करें, अपनी प्रॉब्लम उसको बताएं, डायरेक्ट बताएं कि ब्रदर सिस्टर ये थोड़ी सी चीज आप ठीक कर लो ना अपने अंदर, तो आप भी आगे बढ़ जाओगे और हम मां का काम मिलके आगे बढ़ा लेंगे। हेल्प ईच अदर, बी काइंड, बी सॉफ्ट। उसके अंदर अपना बच्चा ही देख लो। हम अपने बच्चे से तो चिंतित नहीं होते ना, विचलित भी नहीं होते। हम बात करके जैसे तैसे मना लेते हैं ना। ये जरूर करिए आप अब नए साल में।
मैडनेस के साथ लॉयल्टी लेके आए, और उस लॉयल्टी में अगर हमें समझ नहीं आ रहा व्हाट इज लॉयल्टी, तो एक जो डॉग की लॉयल्टी होती है अपने मालिक के प्रति, कुत्ते की जो वफादारी होती है अपने मालिक के प्रति, उसके 4-5 गुण अपने अंदर उतार ले, मिल जाएगी मां। शॉर्टकट। लॉन्ग कट इज 100 सूत्रस, शॉर्टकट इज मैडनेस। 1 सूत्र, 1 सूत्र 100 सूत्र पे भारी पड़ जाएगा। तो जो बहुत सुंदर बात है 2025 की, अब वो बताता हूं आपको। वो ये है कि आपकी अपनी बहन, उसका बहन के रूप में देखिए, बेटी के रूप में देखिए, सखा के रूप में देखिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, कनिका जोशी को बोध की प्राप्ति हो गई है। प्रवीण जी इस बारे में कुछ कहेंगे? बहुत खुशी हुई गुरुजी। शिवकाली बोध में एक आश्चर्यजनक चीज है, बहुत ही खुशी है सभी के लिए कि अब हमें 2 गुरु मिल रहे हैं जो बोधिसत्व प्राप्त कर चुके हैं। आप तो है ही, अब कनिका भी आएगी, और जो कोहेसिव फोर्स है जो हमको आगे ले जाने में मदद कर रहा है, डबल गति से चलेगी। और जापान चैप्टर में एक नया मोड़ आएगा और जापान बहुत आगे चलेगा, और कनिका हम सबका भी मार्गदर्शन करेगी। ओम काली गुरु जी, बहुत खुशी की बात। प्रवीण जी आपकी विनम्रता और प्योरिटी सबको मोटिवेट करे, ऐसी मेरी इच्छा है, और इसी के कारण मैंने परसों आपको गले लगाया था। आई कैन स्टार्ट फीलिंग इट नाउ। तो हंसी की बात बताता हूं। जब कनिका आ रही थी यहाँ पे, आज से 6 महीने पहले की बात है, मैंने कहा उसको कि 3 जनवरी 2026 को तुम्हारा निर्वाण दिवस रखेंगे, ये चेक करेंगे पहले कि मिला या नहीं मिला। चांसेस तो पूरे मिलने के, तुमने मेरे सारे नियम का पालन किया। गुरु की पहचान तभी होती है ना जब कोई शिष्य आगे निकलता है। मैंने उससे बोला कि 3 जनवरी को चेक करेंगे, तुम कोई और भयंकर गलती मत कर देना, तुम बड़े सही तरह से चल रही हो, बहुत कमी अभी तुम्हारे अंदर, वो सब मैं देख लूंगा, मेजर जो चीजें हैं वो तुमने पूरी कर दी। तो मुझे बोली गुरुजी आपने तो 2025 में प्रॉमिस किया था, ये तो 3 दिन ज्यादा कर दिया। दिस इज दी जनून इन हर। वो ये दर्शाता है उसका जो जनून है, पागलपन। 3 दिन मुझको ज्यादा लगे। तो कुछ दिन पहले मैं बिंदिया को लेके और कनिका को लेके यहाँ के काली मंदिर में गया। मुझे तो पता था माँ की कृपा से बोध मिल गया, बट मैंने कहा ये न्यूज उसको वहां दूंगा। तो वहां उसको मैंने न्यूज दिया और उसका प्रमाण भी दिया। प्रमाण है उसका, साइंटिफिक प्रमाण है, वो भी दिया। बिंदिया ने भी देखा और माँ के चरणों के सामने उसको ये अच्छी खबर मिली। ये हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समय का बैरियर था बोध मिलने का, सबसे कम बैरियर तो बुद्ध का था ना, 6 साल में मिला, वो तोड़ दिया इसने, उसको पार कर लिया माँ की कृपा से। और मुझे अब ऐसा लगता है कि आगे जो भक्त आने वाले हैं वो उसको और जल्दी तोड़ेंगे। मैं हमेशा बोलता रहता हूं, the first to come will be the last to go, the last to come will be the first to go। जो बाद में आएगा वो पहले पार हो जाएगा, और जो पहले आएगा उसको फंसने का डर है, उसको पुराने होने का डर है कि मैं तो पहले से हूं, मैं तो पहले से गुरु जी से जुड़ा हूं। वो अहंकार आ सकता है। और जो बाद में आएगा वो नाचता हुआ
ज्ञान सूत्र सीखता हुआ पार हो जाएगा। इसीलिए जो पुराने हैं वो प्रवीण जी के जैसे विनम्र होके अपनी यात्रा पे आगे बढ़े। कभी भी समय को मत देखें, क्योंकि वो समय भी माँ ने सुनिश्चित किया है ना, माँ ने निश्चित किया ना कब किसको मिलना है। बस अपनी आग को बढ़ाएं, अपनी डिजायर को बढ़ाएं कि माँ तू मुझे अपने से जोड़ ले और मुझे अपना यंत्र बना के, अपना अर्जुन बना के जन कल्याण के लिए लगा ले, क्योंकि ये चतुराई है। क्योंकि जब तू मुझे अपने काम में लगाएगी तो मेरे काम तो तू देख ही लेगी, और तेरे से अच्छा कौन देख सकता है। क्लियर हो गया आप सबको ना मेरी बात? नए साल में ये कुछ नियम बनाएं। जब आप नए साल का रेजोल्यूशन करेंगे अपने भीतर क्या करना है, ये मेरी बातें थोड़ी याद रखें। और 3 जनवरी को आप सबको निमंत्रण है नन्नी जी के घर में, जो हमारा एसकेबी सेंटर है नोएडा में, वहां आप सब लोग आए। सब भोजन करेंगे, पूजा करेंगे, हवन करेंगे और कनिका का निर्वाण दिवस हर्षोल्लास से मनाएंगे। मैं मीना जी से रिक्वेस्ट करता हूँ वो आज के सत्संग का कंक्लूजन कर दें। जी गुरुजी, आज के सत्संग में हमने सीखा कि ईश्वर से जुड़ने के लिए हमारे भीतर एक पवित्र पागलपन और सच्चा जुनून होना आवश्यक है। यदि मुक्ति की अनुभूति करनी है तो अनिवार्य है कि हम स्वयं को पूरी तरह ईश्वर भक्ति में लीन कर दें। नए वर्ष के शुभारंभ से हम माँ के प्रति आभार व्यक्त करते रहें और प्रतिदिन ये प्रार्थना करें कि वह हमें अपनी भक्ति का दिव्य पागलपन प्रदान करें। माँ के प्रति अपना भाव और समर्पण निरंतर बढ़ाते रहें। माँ की कृपा से विस्मय और आश्चर्य में डूबे रहना अपनी साधना का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ईश्वर मार्ग के अनगिनत आयाम हैं जो माँ की कृपा से ही प्रकट होते हैं। नव वर्ष के इस पावन अवसर पर आप सभी को शिव काली बोध के इस सत्संग से हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया वर्ष हमारे जीवन में बाहरी परिवर्तन के साथ साथ अंतरात्मा का जागरण भी लेकर आए। आज शिव काली बोध के इस पावन सत्संग में हमारे बीच एक साधक को उनकी साधना का विशेष बोध प्राप्त हुआ है। यह केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणा और आशीर्वाद है। हम हृदय से कनिका जोशी को एसकेबी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं।